अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात को गौर से सुनना है, हर मुसलमान ने सुनना है, चाहे वो वहाबी है, चाहे वो देवबंदी है, चाहे वो शिया है, चाहे वो मरजई है, कोई भी है। औरत के मामले में क्या सभी इंसान बराबर नहीं होते? अपनी आंखों से आपने देखा होगा, कानों से सुना होगा कि चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, इज्जत पे बात आ जाए तो फिर वो भी बर्दाश्त नहीं करते। तो जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात गुजरे हैं जिनको सुनने के लिए कान जो क्या है, अल्लाह ताला माफ़ करे, कि बंदा मर जाता, पूरी दुनिया पे एक हलचल मच जाती। ज़ैनब का वाक़या हुआ, इतनी दर्दनाक कहानी थी वो, लेकिन इस पाकिस्तान में क्या मिला? क्या किसी ने इंसाफ किया? आए दिन हर बच्ची के साथ ज़्यादती हो रही है। ये तो मशहूर जगहों पे जब ऐसे मामलात होते हैं तो मीडिया की जीनत बनना शुरू हो जाते हैं। वो मीडिया ऐसे टर करके उसको कभी उल्टे कभी सीधे तरह लफ्ज़ों में तराशता है, लेकिन उसको ज़रा शर्म नहीं आती। ये मीडिया तो काफिरों से भी बदतर हो चुका है, इतना बदतर हो चुका है, इनको तो इज्जत हया शर्म की कोई बात है ही नहीं। जब ये बयान कर रहे होते हैं दिल करता है इनका पहले सिर फोड़ दें, क्योंकि इनको पता नहीं चलता किसी की बेटी की इज्जत हम किस तरह उछाल रहे हैं। अगर इनको हुक्म होता है कि इसकी इज्जत को उछाल दो, तो वो उछालना इतना बेहिस होकर इज्जत को उछालते हैं कि कान सुनना बर्दाश्त नहीं करते। और जब उनको कहा जाता है कि इसको दबा दें, तो वो दबाते इस तरह हैं, इस तरह फिर उसको उल्ट पुल्ट करके पेश करते हैं कि फिर भी उनको हया नहीं आती। तो देखो, अगर हम सब मुसलमान हैं, मुसलमानों का ये मुल्क है, यहाँ इंसाफ होना चाहिए। एक बच्ची की इज्जत की खातिर एक लड़की ने खत लिखा था, तो क्या हुआ था आप सबको पता है ना। एक लड़की के खत पर जंग छेड़ दी गई थी। अब कब ऐसा वक्त आएगा? अब तो सारे ही बेगैरत हो गए हैं, अब सारे मर्दों की गैरत मर गई है। वो क्या किसी ने खूब कहा था, औरत के सर से उतर कर मर्द की अकल पे पड़ गया है। क्या? दुपट्टा, पर्दा औरत से उतर गया है और मर्द की अकल पर पड़ गया है। किसी मर्द को किसी को हया नहीं आती। आज एक बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई है पंजाब कॉलेज, उसको दबा दिया गया क्योंकि सुना है वो बहुत अमीर है, बहुत मिलों का मालिक है, बहुत स्कूलों का मालिक है, लेकिन उसको ये नहीं ख्याल आया एक लम्हे के लिए कि मेरे घर में बेटी भी है, मेरे घर में बीवी भी है, मेरे घर में बहन भी है। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई तुझसे ताकतवर उठ के तेरी बेटी बीवी के साथ, तेरी बहन के साथ ये ज्यादती करे, तो तू पूरी दुनिया में हंगामा मचा देगा, पूरी दुनिया में हंगामा मचा देगा। लेकिन एक गरीब एक आवाम की बच्ची का कोई ख्याल नहीं है। अब दुनिया वालों को तो आप उल्ट पुल्ट करके मामला दिखा देंगे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह तबारक ताला की भी एक अदालत लगनी है। वहां तो कोई किसी का भी वकील नहीं बन सकेगा, वहां कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, वहां तो सिर्फ एक ही अदालत होगी। उसी अदालत में उसका फैसला होगा जिसकी अदालत होगी। वहां किसी को उफ करने की, किसी को आंख उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। तो क्यों ये आज सब भूले हुए हैं? मुसलमानों को तो ये भूलना नहीं चाहिए। वैसे तो इस मामले में काफिर भी नहीं ऐसा करते जैसा हमारे मुसलमान कर रहे हैं। क्यों इतने बेहस होते जा रहे हैं? किसके कहने पे ये मुल्क चल रहा है? किसके कहने पे मुसलमान ये ऐसा कर रहे हैं? एक बेटी की इज्जत पूरी कौम की इज्जत होती है। ये बेटियां तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था काफिर की भी हों। और मेरे साथ भाई क्या कह रहे हैं कि धी तो धी हुंदी है, चलिया दे दी भी होवे, धी तो धी हुंदी है ना। तो बेटी है ना, चाहे वो किस रूप में भी है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है। औरत नाम ही छुपी हुई, इसका मान ही छुपी हुई। लेकिन क्या हो गया है हमारे मर्दों को, हमारे भाइयों को, हमारी इस कौम के मर्दों को, कि ना तो ये फलस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं, ना कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं। अब ये वक्त आ गया कि अपनी इज्जतों पे बात आई तो फिर भी आवाज़ नहीं उठा रहे, कि कहते हैं कि उन्होंने जो कॉलेज का मालिक है उसने उनसे बयान ले लिए हैं, न जाने कितना पैसा दे दिया है, जो वो अपनी बेटी की मौत को और उसकी इज्जत को पामाल करने पे बिल्कुल भी रजामंद नहीं है। वो कहते हैं कि हमने किया ही कुछ नहीं, ये हुआ ही कुछ नहीं, ये मामला तो है ही नहीं। और बड़े आराम से उसके वालिदैन ने बयान दे दिया हमारी बच्ची के सर पे तो चोट आई है और तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये ऐसे ही कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, उस वालिदैन पे भी, उसके शर पे लानत है, और जिन्होंने ये सब कुछ किया उन सब पे लानत है, क्योंकि ये मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं है। क्यों भूल गए हैं? ये मिलों का मालिक है, पंजाब कॉलेज का जो मालिक है वो बहुत सारे स्कूलों का मालिक है, बहुत पैसा है उसके पास, करोड़ों अरबों रुपया है उसके पास। लेकिन एक ना एक दिन उसने मौत की घाट उतरना ही है ना। क्या वो जिंदगी का सर्टिफिकेट लेके आया हुआ है कि उसने मरना नहीं है, उसको मौत याद नहीं है? क्या उसने सदा यहाँ रहना है? उसका कोई बाप दादा परदादा बैठा है जो जिंदगी की सनद लेके बैठा होगा इसने मरना नहीं है? खुदा के लिए पंजाब कॉलेज के मालिक से मेरी इल्तिजा है कि वो खुदा का खौफ करें, और जिसने गलती की है उसको तख्ता-ए-दार पर लटकाएं, क्योंकि जना फना है, जना फना है। जिस कौम में जना आ जाए वो कौम फना हो जाती है, तबाह हो जाती है। और जना जिसने किया हो उसकी सज़ा मौत है, उसको रजम किया जाता है। जिस तरह का इंसान हो उस तरह की उसको सज़ा दी जानी चाहिए इस्लाम के असूल के मुताबिक। किसी बात में तो इस्लाम का असूल ले आओ, किसी बात में तो इस्लाम की बात कर लो। क्यों तुम बेज़मीर हो गए हो? ना तो इज़्ज़त पे बात आई तब भी इस्लाम का कोई नाम नहीं है तुझमें।
जब कभी तुम्हारे अपने ऊपर बात आती है तब भी तुम दब जाते हो पैसे की गरज से। ये पैसा इधर ही रह जाना है, ये पैसा साथ नहीं जाना। खुदा के लिए जाग जाओ। आज एक बेटी दो कितने वाकयात पाकिस्तान में हो चुके हैं, खुदारा समझ जाए और लौट आए, नहीं तो तबाही हमारा मुकद्दर बन जाएगी। पहले ही बहुत ज़्यादा आवाम पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई बहुत ज़्यादा खुश है। किसी के पास तो अल्लाह का दिया हुआ इतना है, खर्च करने को जगह नहीं मिलती, और किसी के पास शाम का चूल्हा जलाने के लिए भी पैसे नहीं होते, शाम का खाना बनाने के लिए भी पैसे नहीं होते उनके पास। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में, आप चल फिर के देखेंगे बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ बेटियां हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, तो फिर जाहिर है उनका चूल्हा जलाने के लिए उनको शाम को भी फिक्र होती है, सुबह को। लेकिन रिज़्क तो अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह पाक ने देना है। इज़्ज़तें पमाल करके रिज़्क हासिल ना करो। इज़्ज़तों पर बात आए तो फिर एक हो जाओ, भूखे मर जाओ, जो मर्जी हो जाए, लेकिन इज़्ज़त पर जब बात आ जाए तो फिर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला सबको हिदायत दें और इस बच्ची के वालिदैन को भी हिदायत दें कि वो पैसे के लालच में आकर इतना बड़ा जुर्म को ना छिपाएं। अगर आज वो ये जुर्म छिपाते हैं तो ना जाने कितनी बेटियों की इज़्ज़तें पमाल होंगी, कितनी बच्चियों के साथ ज़्यादती होगी। और मेरा सबसे अहम ऐलान जो ये मेरी अहम बात है ना, वो ये है कि पंजाब कॉलेज से जितने तलबा पढ़ते हैं वो सब बाइकआउट करते हैं। उन सब वहाँ स्टडी करने का बाइकआउट कर दें। कोई वहाँ एडमिशन न ले, ना फिल वक्त वो इस कॉलेज में जाए, ताकि उनको पता चले कि ये कौम इतनी मुर्दा ज़मीर नहीं हुई। जिनके ज़मीर जिंदा हैं उनको भी मुर्दा करने पे ये तुले हुए हैं। जैसे कि हमारे नौजवान नस्ल निकली है, उनको पता है ये किसी की बेटी है, हमारे घर में भी बेटी है, हमारे घर में भी बहनें हैं। ये जो नौजवान नया खून उनका उबला है, उन्होंने हक की आवाज़ उठाई है, तो उनके दिलों में ज़ाहिर है यही बात आई होगी ना कि हमारे घर में भी बहन है। आज इसके साथ ज्यादती हुई, कल को अगर मेरी बहन के साथ होगी तो, क्योंकि बहुत सारे लड़कों की बहनें भी वहां पढ़ती होंगी, जाहिर है ना, हर किसी की बहनें पढ़ती हैं, स्कूल जाती हैं, मदरसे जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो उनके जो उठे हैं, जिनके ज़मीर जागे हैं, जिन्होंने टक्कर ली है, पुलिस ने बहुत गलत किया उनके साथ, वो तो एक जिंदा ज़मीर लड़के हैं, जिंदा ज़मीर इंसान निकले हैं। वो ये सोच के निकले हैं कि आज इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई, कल को खुदा ना खास्ता हमारी किसी बहन के साथ हो जाए, मेरी जाती बहन के साथ हो जाए, मेरी किसी बेटी के साथ हो जाए, तो फिर क्या बनेगा। ये सोच के वो निकले हैं। आगे से पुलिस ने उनके साथ जो बर्ताव किया है, ये पुलिस को ज़ेबा नहीं देता। पुलिस तो मुहाफ़िज़ होती है, पुलिस, ये कानून तो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होता है, ये तो इंसाफ करने के लिए होता है। लेकिन ये क्या हो गया हमारे मुल्क को। खुदारा सब एक हो जाएं और ऐसे लोगों से बाइकआउट करें। और चाहे कोई मुसलमान, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, चाहे कोई चिया है, जैसे ईसाई है, हमारे मुल्क में कादिनी, जो जिस मुल्क से जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, दूर दूर से दुनिया में भी, वो सब इस बात पे आवाज़ उठाएं कि इज़्ज़त पे बात नहीं आनी चाहिए। अगर इज़्ज़त पे बात आई है तो फिर जिसने ये ज़्यादती की है उसको तख्तेदार पे लटकाना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके ये मुसलमानों का मुल्क है, मुसलमानों की बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और मुसलमानों ने उसको सजा दी है। उम्मीद है मेरी बात समझेंगे आप।